हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे वो आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत यूजफुल रहेंगे। और इस चैप्टर में से बेसिकली 6-7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और 1 मार्क क्वेश्चंस पे बहुत फोकस्ड रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? आई विल अपलोड इट सून। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन में फाइनल और इंटरमीडिएट, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेसिकली इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गुड्स में से, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, ठीक है? ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुड जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। वी आर रेडी टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, वी आर रेडी टू सोल्ड दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपने शर्ट इन द मार्केट आपने बेच दिया, वो फाइनल गुड है, वो आगे प्रोडक्शन में नहीं जाएगी। आपने उस शर्ट को प्रोड्यूस करा, यू आर रेडी टू सेल दैट, और कंज्यूमर्स को बाय कर लेंगे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक प्रोडक्शन की लाइन होती है, जैसे रॉ मटेरियल है, फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है, फिर फाइनल गुड्स बनता है। सो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो आगे अंडर प्रोडक्शन नहीं जाएगा, उसकी प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है? इट इज रेडी फॉर यूज एंड नॉट यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अब टाइप्स है कुछ फाइनल गुड्स की। सबसे पहले है फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड नाम से क्लियर है, कंजम्पशन पर्पस के लिए। गुड्स यूज बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड होते हैं कंज्यूमर्स लाइक वी, ठीक है? फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम चीजों को खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कंजम्पशन करने के लिए चिप्स को बाय करा है, वो चिप्स इज अ फाइनल गुड, हमने उसको खरीद लिया, वी कंज्यूम दैट, डायरेक्टली सेटिस्फाई होगी हमारी वांट, तो फाइनल गुड है वो, ठीक है? चिप्स आगे फर्दर प्रोडक्शन में तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए। कंज्यूमर गुड्स हम यूज करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स होता है। सो प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोडक्शन। अब एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स पे, उनको क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है? और जो खर्चा हम करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स पे, उनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर गुड्स पे जो हम खर्चा करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैंने कोई हार्वेस्टर बाय किया या मशीनरी बाय करी, ठीक है? उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगी, ठीक है? जो मैं प्रोडक्शन करूंगी दैट वुड बी माय इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स कैसे करेगा? टोटल खर्चा कैसे लगता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन गुड्स, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी हैव द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिनका मिड गुड्स, इंटरमीडिएटर जो उनसे होता है, जो मिडिल पर्सन होता है इंटरमीडिएटर। सो इंटरमीडिएट से याद रखो, जो गुड्स जो भी फुली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी यूज होते हैं, जो भी अंडर प्रोडक्शन है, ठीक है? अभी उनका फाइनल गुड प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी फाइनल गुड उनका बना नहीं है, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स बनने के बाद, उनकी प्रोडक्शन होने के बाद वो फाइनल गुड बनते हैं। जैसे क्लोथ यूज फॉर मेकिंग अ शर्ट, जैसे रॉ मटेरियल हमने लिया होगा सबसे पहले, फिर हमने उस क्लोथ, क्लोथ इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है? अभी उसकी शर्ट बनानी है हमने, इसलिए वो भी इंटरमीडिएट गुड है। ओके, हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते इंटरमीडिएट गुड्स को, ठीक है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अब वैल्यू जो इंटरमीडिएट गुड्स की होती है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। अब देखो, वैल्यू ऑफ क्लोथ, जो इस कपड़े की वैल्यू है, जो हमने लेबर को पैसा दिया वो, और जो हमारा प्रॉफिट है, ये सबको मिला के वैल्यू ऑफ शर्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो कपड़े की जो वैल्यू आई है, जो रॉ मटेरियल कपड़ा था उसकी जो वैल्यू आई है, वो आई है 1000 रुपीज, ठीक है? जो आपने लेबर को पैसा दिया, ठीक है? एक लेबर को, जो भी आपने जितनी लेबर काउंट करी, लेट्स सपोज वो 500 आई है, और 500 आपने अपना प्रॉफिट रखा है, तो आप वैल्यू शर्ट की लगा दोगे 2000। तो उसमें सब कुछ अवेलेबल है, सारे इंटरमीडिएट गुड्स हमने ऐड करें, ठीक है? सो नेक्स्ट इज द डबल काउंटिंग। ये पूछते हैं बेसिकली कि डबल काउंटिंग का मतलब है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको ऐड नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में एडेड होती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? हम अपने, जब हम नेशनल इनकम भी काउंट करते हैं, तो उसमें भी हम अपने इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करते हैं, हम अपने फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। रीजन ये है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करेंगे, उनकी वैल्यू को भी ऐड करेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू को भी ऐड करेंगे, तो ओवर एस्टिमेशन हो जाता है कॉस्ट का, डबल कॉस्ट लग जाएगी, तब इसको डबल काउंटिंग कहा गया। ऑल राइट। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में फर्क क्या है? फाइनल गुड्स है जो रेडी टू यूज है, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर बाइंग दैट, दैट्स इट। इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन, जिनकी अभी प्रोडक्शन होनी है, ठीक है? आधे पचद्दे गुड्स हैं, बीच में ही है। नेक्स्ट वी हैव द नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते, लाइक यू बाय द शर्ट,
अब उसकी कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करोगे, यू जस्ट वेयर दैट। नेक्स्ट इज इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसकी जो इंक्लूजन है वो इसी के अंदर हो जाती है, सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते हम इसको। ओके। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है जो हमने यहाँ पे करा था, ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम करेंगे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स नाम से ही क्लियर है, जो गुड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं एंड वी आर सेटिस्फाइंग आवर वांट। सो दे आर मेंट फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वांट्स। फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम बाय करी, सो डायरेक्टली सेटिस्फाइंग योर वांट्स, तो वो कंज्यूमर गुड है, दैट इज यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पस। गुड्स कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड वेन परचेज, हम उसको खरीद रहे हैं और उसको कंज्यूमर खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? फॉर द कंजम्पशन पर्पस। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, पहली है ड्यूरेबल, देन वी हैव द सेमी ड्यूरेबल, देन वी हैव द नॉन ड्यूरेबल। ये क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो बहुत सालों के लिए चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सालों के लिए चलते हैं। हाई वैल्यू, उनका जो वैल्यू होता है, जो उसका प्राइस होता है वो भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल कार और रेफ्रिजरेटर, हम अगर गाड़ी को खरीदते हैं वी यूज इट फॉर अ सेवरल आवर्स, हम उसको 2-3 सालों में छोड़ नहीं देते, या हम उसको 2-3 महीनों में छोड़ नहीं देते। ठीक है। नेक्स्ट वे सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल तो है, चल तो सकती है लेकिन सेमी है, इतनी भी ज्यादा नहीं चल सकती, नॉट फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है। यूज फॉर अबाउट 1 ईयर और द स्लाइटली मोर, 1 साल से यूज कर सकता है या 1 साल से कुछ ज्यादा, 2 सालों तक यूज कर सकते हैं, नॉट अबव दैट। लेस वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है इसकी, एग्जाम्पल क्लोथ्स और फर्नीचर। नेक्स्ट वी हैव द नॉन ड्यूरेबल, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, इसको पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मिल्क और ब्रेड, हम इसको बहुत सालों साल तो यूज नहीं कर सकते, 2-3 डेज की इसका लिमिटेड एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, इसको पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। अब सर्विसेज को भी हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, बिकॉज कुछ सर्विसेज होते हैं हम डायरेक्टली हम उसको अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए हो, यू बाय द डॉक्टर सर्विसेज, ठीक है, तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। टीचर, आप पढ़ने जा रहे हो, यू सेटिस्फाई योर वांट। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन कहीं जा रहे हो, सो यू जस्ट, ये सब सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर की जो वांट्स को फुलफिल करती है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं करी, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है एक कंज्यूमर की वांट को। अब है हमारे पास कैपिटल गुड। जो कैपिटल गुड है ये फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के। फिक्स्ड एसेट कैसे होते हैं? क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में कुछ, और हमारे एसेट्स भी वही होते हैं। हमारे एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स हमारे वो होते हैं जो हमें फायदा देते हैं, जो हमें इनकम जनरेट करके देते हैं। तो कैपिटल गुड भी ऐसा गुड है, फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर का, जो उसको आगे प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जैसे जैसे कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी, कैपिटल गुड है। अब वो कैपिटल गुड है, उसका फिक्स्ड एसेट है, और साथ में वो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, इनकम भी जनरेट करके दे रहा है प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, सामान बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल गुड और एडिशन। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मेरी मशीनरी खराब हो चुकी है तो मैं नई मशीनरी बाय कर सकती हूँ, आई कैन रिप्लेस माई ओल्ड मशीनरी। ठीक है। एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, अब मेरे पास बहुत कैपिटल स्टॉक मतलब मेरे पास मशीनरी है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी मशीनरीज है, मैंने एक और मशीनरी बाय कर दी, सो एडिशन हो गया कैपिटल स्टॉक में। और साथ में वो हेल्प करेगी न्यू प्रोडक्शन में। अब मेरे पास 5 मशीनरी है कपड़े बनाने के लिए, मैंने एक और मशीनरी खरीदी है, तो मेरी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा जो कैपिटल स्टॉक है, जो मेरी मशीनरी का स्टॉक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे। अब ये बहुत फेमस लाइन, हमारा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये बुक में लाइन लिखी होती है, इसका क्या मतलब है कि जो भी कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मेरे फिक्स्ड एसेट, उससे मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो वो मेरे प्रोड्यूसर गुड्स है, दे आर हेल्पिंग मी इन द प्रोडक्शन। ठीक है। सो कैपिटल गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर टू मेक द अदर गुड्स, जैसे मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, इसको मैं यूज कर रही हूँ अपनी प्रोडक्शन में, ये मेरी प्रोडक्शन में मुझे हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। सो कैपिटल गुड्स इज इक्वल टू प्रोड्यूसर गुड, करेक्ट। लेकिन प्रोड्यूसर गुड इज नॉट इक्वल टू कैपिटल गुड। अब प्रोड्यूसर गुड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है मेरे फिक्स्ड एसेट्स होंगे। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया, फ्लावर हो गया। अब कॉटन जो सा है, या मेरा रॉ, ये कॉटन जैसे रॉ मटेरियल, अगर हम शर्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो मेरी रॉ मटेरियल है, वो मेरा फिक्स गुड तो नहीं है, वो मेरा क्या है? वो मेरा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर गुड है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, शर्ट प्रोड्यूस करके देगा मुझे, लेकिन वो मेरा फिक्स एसेट नहीं है। ठीक है, वो वेरिएबल है, रॉ मटेरियल वेरिएबल होता है हमारा, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट द कैपिटल गुड्स, इसलिए इनको कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता।
नेक्स्ट वी हैव द कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल गुड्स होते हैं आर द प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल, मशीनरी जो सी है, मेरी जो मशीन है वो मेरी कैपिटल गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल मेरा प्रोड्यूसर गुड्स है, नॉट द कैपिटल गुड्स। अगला हमारा डिफरेंस है कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। इसके जो डिफरेंस है इसका, और जो हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंट किया था वो एक बार पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम हो सकते हैं, जैसे आइसक्रीम, चिप्स, ब्रेड, ये सब डायरेक्टली कंज्यूम हो सकता है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स जो मशीनरी करी थी मैंने, जो मशीनरी बोला था, दैट इज द कैपिटल गुड। जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो भी मेरा कैपिटल गुड है, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करते हैं किसको, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वी कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड वी आर सेटिस्फाइड। कैपिटल गुड्स आर हेल्प इन द फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर में सामान बनाने के काम आती है। जो मशीनरी बाय करी है वो मेरी हेल्प करेगी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो फ्यूचर में हेल्प करती है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए होती है, ठीक है। आई होप आपको ये गुड्स का जो है डिफरेंस है वो समझ आया होगा, ठीक है। इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल हम 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।